राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं तो आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ का भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह भी 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ गिनी जाती है। आज मैं आपको 5 प्रमुख कहानियाँ सुनाऊंगी। इसके अंदर तिलकुटा गणेश जी की भी कहानी आएगी, साथ ही सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो भी बताऊंगी। आइए अब हम माघ मास की तिलकुटा चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। पहली कहानी। एक नगर में एक खुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। खुमार ने राजा से इसकी फरियाद करी। तब राजा ने पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, आपके नगर में दोष लगा है, इसलिए अब हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी आवा पकेगा। अब राजा ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी आवा पकाया जाएगा तो हर घर में से अलग अलग घर में से एक बच्चे की बलि दी जाएगी, और वह बच्चा कौन सा होगा वह भी राजा ही तय करता था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। तब जब उस बुढ़िया का माघ मास का तिलकुटा चौथ का व्रत था तो उसी दिन उसके इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आ गई। बुढ़िया माई ने तिलचौथ माता की पूजा करी, व्रत रखा और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाई। उसके बाद बुढ़िया माई ने चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले ये गेहूं के आंखें चौथ माता का नाम लेकर के पूर देना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। तो बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता के गेहूं के आंखें आवे में पूर दिए और वह आवे में बैठ गया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार आवा एक ही दिन में पक गया और बुढ़िया का बेटा भी सकुशल आवे में से बाहर आ गया। साथ ही उस आवे में अब तक जितने भी लोगों की बलि दी गई थी वे भी जीवित निकल आए। यह देखकर गांव वालों को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या फिर कोई टोने टोटके जानती है? बता तो सही, तेरा बेटा कैसे आवे में से जीवित निकल आया? बुढ़िया ने कहा कि हे महाराज, न तो मैं जादूगरनी हूँ और न ही कोई टोने टोटके जानती हूँ। यह सब कुछ तो मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। फिर बुढ़िया माई ने राजा को और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। अब तो राजा के साथ पूरे गांव वालों ने भी चौथ माता की महिमा को स्वीकार किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम चौथ माता की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक बार की बात है, माघ मास की बड़ी चौथ का दिन था। साहूकार के घर में अग्नि बुझ गई तो साहूकारनी अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई। साहूकारनी ने देखा कि गांव की औरतें पड़ोस में बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो साहूकारनी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो और यह कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे हो और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है?
तो गांव की औरतें साहूकारनी से बोली कि हम साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं। आज माघ मास की तिलकुटा की बड़ी चौथ है। आज हमने तिलकुटा चौथ का व्रत किया है और हम सब चौथ माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। साहूकारनी जी, इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन मिलता है, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिलता है और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। तो साहूकारनी उन औरतों से बोली कि मेरे कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी गणेश जी और चौथ माता को 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इस तरह फिर 3-4 महीने निकल गए। चौथ माता और गणेश जी की असीम अनुकंपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन साहूकारनी चौथ माता और गणेश जी के 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी को लगातार 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्र की मां बनने के बाद भी साहूकारनी ने चौथ माता और गणेश जी के 1.25 मन का तिलकुटा नहीं चढ़ाया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकारनी के पुत्र विवाह लायक हुए और जब उनका विवाह हुआ तो साहूकारनी के सभी पुत्र विवाह की पहली रात्रि में ही एक एक करके मर गए। साहूकार दंपति और उनकी 7 बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकारनी की 7वीं बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत समझदार थी। तब एक दिन साहूकारनी की 7वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रोज 1 टका सोने का देकर नई जूनी बात सुनूंगी और आपको भी सुनाऊंगी। साहूकार दंपति राजी हो गए। अब 7वीं बहू रोज नई जूनी बात सुनने के लिए मंदिर जाने लगी और 1 सोने का टका दान करने लगी और फिर घर आकर अपने सास ससुर को नई जूनी बात सुनाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक रात को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु आया। उसने मोड़ और चूंदड़ी पर गंगाजल का छींटा दिया, जिससे साहूकारनी के 7 पुत्र जीवित हो गए। दूसरे दिन 7वीं बहू रोज की तरह मंदिर में गई। उसने नई जूनी बात सुनी कि तिलकुटा चौथ पर मनौती पूरी होने पर 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता के चढ़ाना चाहिए। उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। 7वीं बहू ने सोने का टका अपने पल्लू में से खोल करके उनको दिया और घर आ गई। आते ही सास ससुर ने 7वीं बहू से पूछा कि बहू, तूने आज क्या नई जूनी बात सुनी? तो 7वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, अगर कोई मनौती पूरी होने के लिए बोलारी बोले तो उसे पूरी करनी चाहिए, अर्थात माघ चौथ के दिन चौथ माता के 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाना चाहिए। ऐसा सुनते ही साहूकारनी का माथा ठनका। साहूकारनी को खुद की बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसके बाद साहूकारनी ने माघ मास की चौथ का व्रत अपनी 7 बहुओं के साथ रखा और तिलकुटा चौथ माता व गणेश जी की कहानी सुनी, पूजा करी और 1.25 मन का तिलकुटा गणेश जी और चौथ माता के चढ़ाया, जिससे चौथ माता प्रसन्न हो गई और उसी समय साहूकारनी के 7 पुत्र वापस घर लौट आए। हे चौथ माता, हे गणेश जी, जैसे आपने साहूकारनी के साथ पहले किया, ऐसा किसी के साथ न करना और जैसा बाद में आपने साहूकारनी के 7 बहुओं को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तिलकुटा गणेश चौथ की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी जबकि जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था, लेकिन कभी जंगल में से उसे लकड़ियां नहीं मिलती तो वह खाली हाथ ही घर आ जाता था, जिससे देवरानी और उसके बच्चों को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। लेकिन कभी जंगल में से उसे लकड़ियां मिलती, कभी नहीं मिलती थी, जिससे देवरानी व उसके 2 बच्चों का वह अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाता था।
देवरानी साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करती थी। वह चौथ माता और गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी बड़ी ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। लोक लाज के डर से वह दूसरों के यहाँ काम करने नहीं जाती थी। इसलिए वह अपनी जिठानी के यहाँ रोज आटा छानने के लिए जाती थी। आटा छानने के बाद वह उस आटे छानने के कपड़े को घर ले आती और उस आटे के कपड़े को पानी में घोलकर आटे के चूर्ण का पानी अपने पति को और अपने दोनों बच्चों को पिलाती। बच जाता तो वह खुद पी लेती थी। तब एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। उन्होंने अपनी माँ से शिकायत करी कि माँ चाची रोज हमारे घर से आटे छानने का कपड़ा खुद के घर ले जाती है और उसे पानी में घोलकर चाचा को और खुद के बच्चों को पिलाती है। दूसरे दिन देवरानी जब आटा छान कर जाने लगी तो जिठानी ने अपनी देवरानी से आटा छानने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया। उस दिन देवरानी का माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था। साथ ही उसके पति को भी जंगल में से एक भी लकड़ी नहीं मिली तो वह भी बिना मजदूरी के और बिना आटा दाल के ही घर वापस आ गया। देवरानी के बच्चों और पति ने उससे आटे के चूर्ण का पानी मांगा तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि आज भाभी जी ने आटे छानने के कपड़े को घर पर ही रखवा लिया। बेचारी देवरानी ने खुद के भूखे बच्चों को भुला चुपलाकर भूखे ही सुला दिया, लेकिन उसके पति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी पत्नी को डंडे से खूब मारा। देवरानी सुबह से ही भूखी प्यासी थी। उसने गणेश जी व चौथ माता के भी भोग नहीं चढ़ाया था। वह गणेश भगवान को याद करके रोती रोती सो गई। अर्धरात्रि में गणेश भगवान देवरानी के स्वप्न में आए और बोले कि बेटी, न तो तूने मेरे भोग लगाया और न ही तूने खुद भोजन किया। स्वप्न में ही देवरानी ने गणेश भगवान को पूरी बात बताई तो गणेश भगवान बोले कि बेटी, आज माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। आज मुझे घर घर में सभी ने तिल के चूरमे का भोग खिलाया और तिल के व्यंजन भी खिलाए थे तो मुझे निमटने जाना है। तो देवरानी जो पहले से ही दुखी थी, भूखी प्यासी थी, उसने कहा कि गणेश जी, मेरा तो पूरा घर ही खाली पड़ा है, आप चाहे जहाँ निमट लीजिए। थोड़ी देर के बाद गणेश जी ने फिर उससे पूछा कि बेटी, अब मैं पहुँचूं कहाँ पर। फिर से देवरानी बोली कि गणेश जी, मेरे ललाट से पूछ लीजिए। तो गणेश जी ने ललाट से पूछ लिया। सुबह जब देवरानी सो करके उठी तो उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। उसका 2 कमरों का टूटा फूटा मकान अब 9 खंडी मकान में बदल चुका था और वह खुद भी ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गहनों में मंडी हुई थी। धन को बटोरते बटोरते उसे सुबह से दोपहर हो गई। वह जिठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं जा पाई तो जिठानी ने खुद के बच्चों से कहा कि अरे जाओ रे, कोई देख करके आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। जिठानी के बच्चे चाची के घर आए तो उन्होंने देखा कि चाची का मकान महल नुमा हो चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। खुद चाची सोने चांदी के गहनों में सजी हुई थी। बच्चे भागे भागे वापस घर आए और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो पैसे वाली हो गई है, उसका घर तो अन्न धन के भंडार से भरा है। ऐसा सुनते ही जेठानी उसी समय बिना चप्पलों के ही देवरानी के पास आई और बोली कि एक ही रात्रि में तू इतनी अमीर कैसे हो गई। देवरानी मन की बहुत भोली थी। उसने पूरी बात बता दी। जिठानी घर आई और मनी मन सोचने लगी कि अगले साल माघ मास में जब तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा देवरानी ने किया। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा माघ मास की तिलकुटा चौथ आई तो उसने खाना नहीं बनाया। जब उसके पति और बच्चों ने खाना मांगा तब उसने साल भर पहले देवरानी के साथ घटित हुई घटना अपने पति को सुनाई और वह अपने पति से बोली कि आज आप भी मुझे डंडे से मारिए जैसे कि देवर ने देवरानी जी को मारा था। पति ने कहा कि अरे तू तो बावली हुई है, वो तो बेचारी गरीब थी, दुखी थी,
वह तो गणेश जी की परम भक्त थी। तू तो धन से भरी हुई है, तुझे किस चीज की कमी है? हे भगवान, तू धन का लालच मत कर। लेकिन पति की समझाइश का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब पति क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी को 2 डंडे खींच के मारे। जिठानी भी भूखी ही गणेश जी को याद करके सो गई। अर्धरात्रि में गणेश जी जिठानी के स्वप्न में आए और बोले कि अरे धन की भूखी, बेवजह मार खाने वाली, बता मैं निमटने कहाँ जाऊं? तो जिठानी गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश जी, मेरी देवरानी का तो 2 कमरों का मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप चाहे जहाँ निमट लीजिए। थोड़ी देर के बाद गणेश भगवान फिर बोले कि अब मैं पहुंचूं कहाँ पर? तो जिठानी बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो छोटा सा ललाट था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है, आप आराम से मेरे ललाट से पहुंचिए। उस रात जिठानी बार बार अपने सिर के हाथ लगा कर के देखती, लेकिन उसे बार बार गीला ही महसूस होता रहा। सुबह जब जेठानी सो करके उठी तो उसका पूरा घर बदबू से सड़ रहा था, यहाँ तक कि उसका ललाट भी बदबू से भरा हुआ था। तो वह रोती रोती गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, आपने देवरानी का घर तो धन से भर दिया और मेरा घर बदबू से भर दिया। हे गणेश भगवान, आपने मेरे साथ अन्याय और दोगलापना किया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि अरे तेरी देवरानी तो मेरा व्रत करती थी, वह मेरी और चौथ माता की परम भक्त थी और वह बहुत गरीब थी और साफ मन की थी, लेकिन तू तो धन की ध्याई हुई थी, तेरे मन में तो लालच भरा हुआ था, तूने देखा देखी करी। तब जेठानी बोली कि हे गणेश भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, अब आप अपनी यह सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि मैं एक शर्त पर ही यह सारी माया समेटूंगा, जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी। तब जिठानी ने धन में से आधा धन तो दे दिया, लेकिन एक पुश्तैनी 9 लड़का सोने का हार था, उसे चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब दिखाई दे रहा था। तब गणेश भगवान ने सारी माया तो समेट ली, लेकिन उस 9 लड़के हार को काले नाग में बदल दिया। जब जेठानी हार को चक्की के नीचे से निकालने गई तो वहां उसे जहरीला सर्प दिखाई दिया। वह डर कर बाहर भाग गई। तभी फिर से आकाशवाणी हुई और गणेश भगवान ने कहा कि जब तक तू उस हार में से आधा हार देवरानी को नहीं देगी, तब तक वह जहरीले सर्प में ही पड़ा रहेगा। अब तू अपनी देवरानी को हार में से आधा हिस्सा दे। तब जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जेठानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे गणेश भगवान, मुझसे फिर से गलती हो गई। अब मैं हार में से ही नहीं बल्कि सुई में से सुई का भी आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दूंगी। उसके बाद जिठानी ने सुई में से सुई और हार में से हार का आधा हिस्सा दिया। हे गणेश महाराज, जैसे आप देवरानी के ऊपर प्रसन्न हुए और उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर दिया, वैसा सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तिलकुटा चौथ की व्रत कथा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था जिसका नाम रत्नपुरा था। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने औलाद के लिए अनेक प्रयास किए, अनेक जगह देवी देवता ढोके, यज्ञ हवन पूजा पाठ किए, खूब व्रत उपवास और दान पुण्य किए। गरीबों को व पंडितों को अन्न वस्त्र रुपया दान किया। जिसने जो कहा उन्होंने वही किया। उन्होंने डॉक्टर वेद नीम हकीम सबसे अपना इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक बार की बात है, सेठानी अपने पड़ोस में गई तो उसने देखा कि बहुत सी गांव की स्त्रियां एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो सेठानी ने उनसे पूछा कि आप सब यह किस देवी देवता की पूजा कर रहे हो और कौन सी कथा कहानी सुन रहे हो?
तो गांव की औरतें बोली कि सेठानी जी, हम माही चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं और चौथ माता की पूजा कर रहे हैं। आज माघ मास की तिलकुटा चौथ है। हमने माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत किया है। तो सेठानी पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, तिलकुटा चौथ माता का व्रत करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र और सुहागिनों का सुहाग अमर अजर रहता है। तो सेठानी बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी तिलकुटा चौथ माता का व्रत करूंगी और सवामन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर वह घर आ गई। उसके कुछ महीनों के बाद ही चौथ माता और गणेश जी की कृपा से सेठानी गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सेठानी बोली, हे चौथ माता, मैं इसके विवाह पर व्रत करूंगी और सवामन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। उसके बाद पुत्र बड़ा हो गया और पुत्र का विवाह भी तय हो गया। लेकिन सेठानी ने न तो माघ मास की चतुर्थी का व्रत रखा, न पूजन किया और न ही सवामन का तिलकुटा चढ़ाया। उसके बाद विवाह वाला दिन भी आ गया। सेठानी के पुत्र के जब फेरे हो रहे थे तो चौथ माता कुपित हो गई और 3 फेरे पड़ते ही चौथ माता ने अपना कोप दिखाया और अदृश्य रूप में विवाह मंडप में से दूल्हे का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर ले जाकर दूल्हे को बिठा दिया। विवाह में आए सभी सगे संबंधी और लड़के और लड़की के परिवार वाले सब आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। घर वालों ने, बारातियों ने, लड़के के पिता, ताऊ, चाचा ने और लड़की के परिवार वालों ने दूल्हे को बहुत ढूंढा, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। बारात बिना दुल्हन और दूल्हे के वापस लौट गई। अधब्याही दुल्हन अपने माता पिता के पास मायके में ही रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब चैत्र का महीना आया और गणगौर के दिन आए तो अधब्याही दुल्हन जब गणगौर पूजने जाने लगी तो वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे से निकली। तो पीपल के पेड़ पर बैठा दूल्हा अपनी अधब्याही दुल्हन से बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। जब उसकी दुल्हन ने देखा तो वह डर गई और उसी समय भागी भागी वह घर आई और अपने माता पिता व परिवार वालों को उसने पूरी बात बताई। समाचार सुनते ही लड़की के माता पिता, परिवार वाले और गांव वाले उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के से उनकी लड़की के फेरे हुए थे वह वही दूल्हा था और उसी स्वरूप में पीपल के पेड़ पर बैठा था। लड़की के माता पिता ने दूल्हे से पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका क्या राज है। तो दूल्हा बोला कि मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। आप लोग मेरी माँ से बोलो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक चौथ माता के जो बोलारी बोली है वो पूरी करे और चौथ माता और गणेश जी से अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी चौथ माता मुझे छोड़ेगी। लड़की के माता पिता और परिवार वाले उसी समय अपने समधी और समधन के गांव उनके घर पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा सुनते ही सेठानी का माथा ठनका और उसे सारी बातें याद आ गई। उसने उसी दिन चौथ माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी और 5.25 मन का तिलकुटा चौथ माता के और गणेश जी के चढ़ाया और पूरे गाँव में प्रसादी बांटी। साथ ही लड़की की माँ ने भी 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और अपनी धन की गलती की क्षमा याचना करी, जिससे चौथ माता और गणेश जी प्रसन्न हो गए और समय चक्र पुनः पीछे चला गया। दूल्हे राजा को वहीं लाकर चौथ माता ने बैठा दिया जहां पर वर वधू के फेरे हो रहे थे। उसके बाद 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर वापस आ गए और आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने दूल्हे के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में किया वैसे सब के साथ करना और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को बोलने के बाद चढ़ाना कभी न भूले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनते हैं।
एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। उसके बाद भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो सेनापति बने बिना ही देवताओं के सभी संकट दूर कर सकता हूँ। तब शिवजी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा वो ही वीर और सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। तभी कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। गणेश भगवान सोचने लगे कि मैं अगर अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, इसलिए मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। तब गणेश भगवान ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करी और कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। तब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो उन्होंने आते ही अपने पिता से कहा कि पिताजी, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए ही नहीं। इस पर गणेश भगवान बोले कि मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, पूरा ब्रह्मांड निहित है, इसलिए मैंने पृथ्वी की भी परिक्रमा कर ली। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार करी। तब शंकर भगवान ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं के संकट दूर किए। यह सुसमाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी के व्रत के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होकर संपूर्ण विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो भी स्त्री पुरुष चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उनका दैहिक भौतिक ताप दूर होगा, वे ऐश्वर्य सुख संतान एवं सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। घटती हो तो बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। चौथ की कहानी दोपहर में सुनी जाती है। तब 1 लोटा सूरज भगवान को भी अर्घ्य देना चाहिए और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, सोना की सी सांकली, गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीहर, चारू गेला यू बवे, जया कीड़ी की सी नाल, माघ चौथ का सूरज न अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। उसके बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो, हरियाबास कटाए, साजन उबा बारने, आखा बत्ती लाए, सोना की सी सांकड़ी, गले मोतिया को हार, माघ चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने माघ मास की तिलकुटा चौथ की 5 कहानियाँ सुनी। साथ ही इसमें हमने गणेश जी की कहानी सुनी और साथ ही सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वह भी सुना। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।